जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 7500 पद आ चुके हैं। 7500 पद में आखिर कितने जिला बल के हैं। जिला बल मतलब डीईएफ, और एसएएफ मतलब आपने देखे होंगे सशस्त्र बल। पिछले बार क्या हुआ, लास्ट टाइम जो लड़के ने फॉर्म डाले थे तो विशेष सशस्त्र बल लिखा था उसमें, तो उनको ये पता था विशेष मतलब स्पेशल ब्रांच होगी। तो इन्हीं चक्कर में क्या हुआ, पिछले बार लड़के लोगों ने एसएएफ, बहुत ज्यादा लड़के लोगों ने एसएएफ डाल दिए थे। वो आज इस समय बहुत ज्यादा पछता रहे थे। तो आपको ये गलती इस बार बिल्कुल नहीं करनी है। नोटिफिकेशन को आपको पूरा पढ़ना है, आखिर कहाँ पर जिला बल दिया है, कहाँ एसएएफ दिया, पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन में आखिर कितने पद जिला बल के हैं, कितने पद एसएएफ के, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और आखिर एग्जाम डेट कब है और लगभग आप देखेंगे। हालांकि नोटिफिकेशन हमने पूरा पढ़ लिया होगा, फिर भी आपको सरसरी निगाहों पर मैं थोड़ा बता देता हूं कि शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि आखिर आपको क्या क्या एज मांगा गया है उसमें। आखिर अगर आप पोस्ट में देखें कैटेगरीज वाइज कितनी पोस्ट हैं, इसके बारे में भी आप देख लेंगे उसमें। ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट एग्जाम की बात करूँ, रिटन एग्जाम की 40-30 का रहता है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। और आखिर हाइट कितनी मांगी जाती है, ऐसे ऐप में अलग हाइट होती है और डीएफ में अलग होती हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर आप अदर स्टेट के बारे में अगर सोचेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको जो है एज एज रिलैक्सेशन तो दिया गया, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिया। तो पूरा फुल डिटेल भी जो आपको इसमें मिलने वाला है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के आखिर 7500 पद आए हैं। 7500 पद में आप देखेंगे जिला बल के 6800 पद हैं और एसएएफ के 700 पोस्ट है। मतलब इस बार जो है एसएएफ के बहुत कम पोस्ट है। नहीं तो पिछली बार आपने देखे 2480 पोस्ट, लगभग 2500 पोस्ट जो है एसएएफ की आई थी। लेकिन इस बार जो है एसएएफ के पद घटाए हैं, इसलिए क्योंकि बटालियन में बहुत ज्यादा अधिक अतिरिक्त बल हो गया था। और इस बार डीएफ का क्योंकि कहीं ना कहीं थानों में बल नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, थानों में बल नहीं है, इस वजह से इस बार जो है डीईएफ की बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको देखने मिलेगी। तो 6800 लगभग डीईएफ जिला बल की इसमें पोस्ट होंगे, मतलब थाने ऑफिस में जो वर्क करते हैं। तो डीईएफ आप जिला बल और एसएफ तो आप समझते हो, एसएफ मतलब बटालियनों में आप काम करना पड़ता होगा, मतलब बटालियन वाली बल जो है एसएफ होता है। और आप डीएफ मतलब थाने वाला ऑफिस वाला बल जो है डीएफ होता है। डीएफ का थोड़ा अच्छा काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएफ के बहुत सारे लड़के डीएफ की ओर पलायन होते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि थाने में काम करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अगर आप देखेंगे रिजर्वेशन में तो 10% एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया गया है। अब होम गार्ड के लिए 15%। देखो ये पोस्टों में आप करेंगे 10%, पोस्ट में का 10%, होम गार्ड को 15%। ठीक है, तो सब अपने अपने कोटा में आएंगे। इसमें 35% महिला रिजर्वेशन है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखेंगे एज, अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप देखेंगे तो एज में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के देखेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी को, आपको 33 वर्ष है आपकी एज। ठीक है, और अदर स्टेट के हैं आप, तो अदर स्टेट में 33 वर्ष तो है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट में और कैटेगरीज वाइज तो आप जनरल में ही आप काउंट होंगे। ठीक है, तो आपकी 33 है। लेकिन महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट, मतलब अतिरिक्त तो छूट आपको यहाँ पर दी है। ठीक है, अगर आप में यहाँ पर मतलब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो और एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के आप, तो 5 साल की इसमें छूट आपको यहाँ पर मिली है। मतलब 38 साल यहाँ पर अपर एज है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि भाई साहब, सबसे पहले आती है कि परीक्षा की डेट, सॉरी आपको फॉर्म भरने की 15 तारीख से, मतलब इसी 15 तारीख 3 दिन के बाद आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। और 29 सितंबर ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसी में संशोधन डेट चालू हो जाती है 15 तारीख से। 4 सितंबर के जो है आप यहाँ पर संशोधन कर ध्यान रखें। इस बार फॉर्म भरने में आप बिल्कुल गलती ना करें, एसएएफ डीएफ में बिल्कुल आप समझ के भरें। ठीक है, हालांकि पोस्ट ज्यादा आई है तो बच्चे जो है उनका रुख जो है कहीं ना कहीं डीएफ के होगा, तो बहुत ज्यादा संख्या में डीएफ की पोस्ट लोग डालेंगे। ठीक है, और तो पोस्ट का क्रम आप देखेंगे तो अगर आप डीएफ डालते हैं, सबसे पहले आप डालेंगे डीएफ, उसके बाद डालेंगे आप एसएएफ, उसके बाद आप सबसे पहले अगर आपका अच्छा नंबर अगर आप, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या काम करें, आप सबसे पहले डालें जीआरपी। ठीक है, उसके बाद डालें डीएफ एसएएफ। ठीक है, ऐसा डालेंगे आप। तो अगर आपकी जीआरपी नहीं मिली तो फिर डीएफ के लायक अगर नंबर नहीं है तो फिर आपको एसएएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई, मैं बताया आपको। परीक्षा दिनांक जो है 30 अक्टूबर से आपका जो है पेपर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और एग्जाम जो है 3 पाली में, अभी आपने आबकारी देखिए शायद 2 पाली में एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन अपना मध्य प्रदेश पुलिस को 3 पालियों में आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है, लगभग 12 से 15 लाख फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि पूरे 55 जिलों के लिए पोस्ट आई हुई है, पूरे 55 जिले में आप फिल कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और ध्यान ये रखना है, देखो फॉर्म भरते समय आपको जब आप जिला डालोगे तो ध्यान रखना है आपके जो आप जिस जिले में रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो भी जिले, पहले वो वाले जिले डालना। नहीं तो पिछले बार क्या हुआ था, लड़कों ने
2-3 जिले डाल दिए थे, 2-3 जिले का रेफरेंस जो प्रेफरेंस 2-3 जिले डाले थे तब तक के लिए, अगर 3 जिले की एक हिसाब से अगर आपके नंबर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है जो आपने डाले कुछ ऑनलाइन वाले, पिछली बार ऑनलाइन वालों ने बहुत गलती कर दिए थे बच्चों का कुछ भी, तो आप लास्ट तक पूरे 55 जिले तक आप बिल्कुल सोच समझ कर ही डालें, ठीक है। जब पोस्ट प्रेफरेंस आप डालें तो आप सामने से ऑनलाइन वाले के यहाँ भाई साहब आधा पौन घंटे लगता है, इत्मीनान से डालें, काहे की जल्दबाजी भाई साहब। इसमें आपका पिछले बार यही तो हुआ था, लड़के लोग ने एसएफ ने डाल के डीएफ ने डाल के एसएफ डाल दिए थे, और जिला में भी यही हुआ था कि भाई साहब आपने क्या है जो जिला जो है दूर दूर के जिले डाल दिए पहले, और आप वहाँ पर आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो है वो वाले जिला मिल गए और आपको पास वाले जिले इर्द गिर्द वाले जिले नहीं मिले, फिर लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो इस बात को आपको विशेष का ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार जो है जीआरपी की पोस्ट है, देखो आप लड़के में से पूछ रहे थे कि सर एसबी साइबर ये और एसबी का है, साइबर है, डीएसबी, ऐसी पोस्ट क्यों नहीं आती सर? क्योंकि पिछली बार आपने देखे होंगे लगभग 2018 में आपने देखे होंगे तो एसबी के लिए भी पोस्ट निकली थी। तो मैं बता दूं आपको आजकल ये सब चीज़ें जो लोग एसबी में अगर आप जाएंगे, स्पेशल ब्रांच में आप जाएंगे, लोग आप जिला जिजीप्सा में आप जाएंगे, या आप साइबर में जाना चाहेंगे आप, या आप क्राइम ब्रांच में जाना चाहेंगे, और भी अन्य इकाइयाँ हैं, बहुत सारी इकाइयाँ पुलिस की, तो इन इकाइयों के लिए आपकी 10 साल की सर्विस हो जाएगी आपकी, तो आप प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। ध्यान दें जब आपकी यहाँ पोस्टिंग होगी, जो भी जिले में पोस्टिंग होगी, तो 5 साल की सर्विस होगी आपकी, तभी आपका ट्रांसफर होगा दूसरे जिले में। तो विशेष कर ध्यान रखना है आपको, आपका पोस्ट प्रेफरेंस तो आपको हिसाब से ही भरना है, ठीक है। और परीक्षा का जो है मैंने बताया 3 चरणों में होना है। और अगर आप मैं बात करूं कि जो है आपका जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में 40 नंबर की आपकी सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ठीक है, जनरल नॉलेज और जीएस इसमें ही इंक्लूड होगा। और तर्क और किस हिसाब से आप सोचते हैं, तार्किक शक्ति क्या है आपकी, तो ये इसमें 40 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। 30 नंबर की बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ध्यान दें ये वाला पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल। मैं कोशिश यही है कि लगभग 500 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, क्योंकि देखो यार ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं मानसिक अभिरुचि के और बौद्धिक क्षमता के, ये क्वेश्चन डिपार्टमेंट के हिसाब से आ रहा है। अभी आपने देखे होंगे जब आपका अभी आबकारी आरक्षक के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें मानसिक अभिरुचि आपने देखे होंगे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, जैसे अगर आप एक आबकारी आरक्षक हैं, अगर आपको सूचना मिलती है किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना मिलती है आपको कि ये स्थान पर आपको जो है कच्ची शराब बनाई जा रही है या अवैध शराब बनाई जा रही है, उस पर कार्रवाई करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो है मानसिक अभिरुचि। यहाँ पर आपने देखिए 15 से 16 क्वेश्चन, 15 से 16 हर दिन का यही है, 15 से 16 क्वेश्चन जो है मानसिक अभिरुचि के आ रहा है। तो ध्यान दें ये वाला पोर्शन तो आपको मैं हालांकि कोशिश करूंगा कि मैं इसको पूरा आपको बता दूं, पूरी PDF में तैयार करूंगा इसके लिए, ठीक है, और आपको समझा भी दूंगा कि कैसा आपको सोचना है। इसमें अगर बात करें पुलिस में, तो पुलिस में ही पूछेगा आप ट्रैफिक हैं, ट्रैफिक ड्यूटी आप पॉइंट में आप ड्यूटी कर रहे हैं, इस समय बगैर हेलमेट के कोई निकल रहा है और आपकी ट्रैफिक व्यवस्था में ड्यूटी लगी, तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। 30 नंबर की आपकी आएगी मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी आप देख रहे हैं 10th लेवल की। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो अभी आपका आबकारी आरक्षक का एग्जाम हुआ उसमें थोड़ा मैथ्स हाई लेवल का है। कारण ये है कि आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो 12th बेस पे था। आपका अभी जो क्वालिफिकेशन है 10th बेस से क्वालिफिकेशन है मध्य प्रदेश पुलिस में। तो आपको जो है 10th में अगर पढ़ना है आपको, तो आप जो है 10th की जो बुक्स रहती हैं मैथमेटिक्स की, वहां पर का भी सहारा ले सकते हैं कि आखिर इसमें 10th में क्या क्या दिया। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री भी 10th कुछ लोग एडवांस समझते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ्स की इसमें आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, समुच्चय हुआ, ये पोर्शन आपको पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रिग्नोमेट्री, समुच्चय और अवकलन समाकलन नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि अवकलन समाकलन ये 12th लेवल का है, तो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपको सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी में आपको लेवल माध्य, माध्यिका, गुणक, माध्यिका ये सब निकालने को आता है, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ये एडवांस लेवल में अगर आप पढ़ेंगे, गुणांक में अगर आप पढ़ेंगे, तो फिर आपको जो है क्योंकि फिर 12th लेवल हो जाता है, तो आप लेवल के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें आप, ठीक है। 10th बेसिस से आपका और स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत प्यारा आएगा, क्योंकि पिछली बार जो एडुकेटी कंपनी थी तो वो चेंज हो गई है, इस बार एपटेक कंपनी ले रही है और पेपर का स्टैंडर्ड बहुत प्यारा है, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है हाइट की। तो हाइट में देखो एसएफ डीएफ में अलग अलग मेजरमेंट है हाइट का। अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के आप तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। एसटी एससी कैटेगरी के हैं आप, तो आपकी हाइट होना चाहिए 165।
जी है एससीएफ। एससीएफ में लड़की नहीं होती, इसलिए सिर्फ लड़कों की हाइट, ठीक है। अब डीएफ की बात है। डीएफ में अनरिजर्व कैटेगरी के और एससी और ओबीसी, देखो यहाँ पर एससी कैटेगरी की जो है इसमें हाइट की छूट नहीं है भाई साहब, आपको 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एसटी को छूट है, इसकी हाइट जो है 160 होना चाहिए। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, आप एसटी कैटेगरी, एससी, ओबीसी, जनरल जो भी है आप कैटेगरी, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है, ठीक है। अब सीना की बात करूं तो सीना जो है एसएएफ में कम मांगा जाता है, ठीक है। तो 79 से 84 सेंटीमीटर सीना और 81 से 86 सेंटीमीटर। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका सीना कम रहता है, इन्हीं वजह से वो एससीएफ में भाग जाते हैं। ध्यान रखें, आप ठीक है डाल रहे हैं, लेकिन भाई ऐसे कोई देखो, फिजिकल होने में, मेडिकल होने में बहुत समय लगता है। तो आप जो है अगर आपका सीना कम है तो आप अगर चाह रहे हैं, आप अच्छा टैलेंट है, आप डीएफ में जाना चाह रहे हैं, तो आप डीएफ से फॉर्म भरें। सीना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बन जाएगा आपका, ठीक है, मेहनत कर लेना बन जाएगा। लेकिन आप जो ऐसा न सोचें कि आप टैलेंट है, आप सर मेरे पास सीना नहीं है भाई कहीं ना कहीं, तो फिर मैं डीएफ के फॉर्म भर, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अगर आपको लगता है कि आप पर टैलेंट है और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो आप जो है ऐसे आप पहली प्रेफरेंस डालें। देखो प्रेफरेंस में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, अगर आपको जिला बल नहीं मिले तो एससीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कई लड़के ऐसे होते हैं जो एससीएफ पहले डालते हैं उसके बाद जिला बल डालते हैं, तो एससीएफ आपको मिल जाते हैं, जिला बल के बिल्कुल चाह नहीं होता, क्योंकि आपकी प्रो प्रेफरेंस जो है, पोस्ट प्रेफरेंस जो होती है, पहले जीआरबी फिर डीएफ फिर एससीएफ, ऐसे आती है प्रेफरेंस। ऐसा थोड़ी आता है कि भाई साहब आपको एससीएफ डाले तो एससीएफ नहीं मिली डीएफ मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप परेशान हो। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन। और ये और सेकंड पेपर होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में होगा 40 नंबर की आपका जो है रनिंग, 30 नंबर का आपका शॉर्टपुट, और ये है लॉन्ग जंप 30 नंबर की। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कैसे तैयारी करना है। प्लस ये कुछ मैं जो है आपके ये एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम के लिए भी थोड़ा आपको गाइड करता रहूंगा, है ना। बाकी फिजिकल के लिए भी आपके लिए मेहनत तो आपको ही करना है, ठीक है, लेकिन आपको फोकस इसमें करना। लेकिन अभी अभी सिर्फ आपके पास सिर्फ 1 महीने हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम में फोकस करना। फिजिकल पे आप बिल्कुल ना जाएं, ग्राउंड बिल्कुल ना जाएं, कोई जरूरत नहीं है आपको ग्राउंड जाने की, सिर्फ क्योंकि समय कम बचा है आपके पास, तो आप रिटन एग्जाम की तैयारी करें, उसके बाद तो फिजिकल बहुत समय मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था, और भी वीडियो मैं बनाता रहूंगा, क्योंकि आप एक तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर बनाऊंगा, और आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करना, क्योंकि कम समय बचा ये भी बताऊंगा, और आखिर आपको जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, और अगर कोई भी समस्या हो, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप निश्चित मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा, और लास्ट तक आपके साथ दूंगा। ये मत सोचें कि सर 1-2 वीडियो बना लिए फिर गायब हो गए, लास्ट तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही तब तक मैं आपका साथ दूंगा, बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आपका। आप बिल्कुल बिंदास तैयारी करें, कोई भी समस्या हो निश्चिंत आप मुझे कमेंट करें। कमेंट नहीं हो रहा तो आप इंस्टाग्राम आईडी होगी मेरी, इंस्टाग्राम आईडी नीलेश पुलिस वाला, वहां पर आप सीधे डायरेक्ट मैसेज कर दें, वहां पर आप कॉल भी कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप तैयारी करें, कहीं किसी को कोई भी समस्या जा रही है निश्चित का आप कमेंट करें, ठीक है। बाकी ये था दोस्तों, और भी आपको गाइड करता रहूँगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।